मेरे भारत की बेटी। Respected sir, principal ma'am and staff members and my dear students, good morning to all of you. Good morning. Today I am here to tell you about the value of education. मैं आज आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कि हमारी लाइफ में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, वो जंगल में जाता है और जंगल में जाता है, अचानक बादल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश का मौसम हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा, उसके साथ कोई होता नहीं, सब अलग हो जाते हैं और वो अकेला घूमता रहता है। बारिश भी आ जाती है, फिर वो भूखा प्यासा हो जाता है, शाम तक घूमता रहता है। अचानक उसको ना 3 बच्चे दिखाई देते हैं जंगल में, कहीं पे खेल रहे होते हैं। वो वहां जाता है उन बच्चों के पास और उनको बोलता है कि मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास भी लगी है, क्या तुम मुझे कुछ ला कर दोगे? बच्चे भागते अपने घर की तरफ और लेकर आते हैं, कोई पानी लेके आता है, कुछ खाना खाने को लेके आता है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है, काफी अच्छे दोस्त थे, तो राजा उनसे बात करना शुरू करता है। फिर वो राजा कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक राजा हूँ, मैं तुम्हें ना वो चीज ला कर दूंगा। तो एक बच्चा था, वो बोला राजा मुझे तो ना बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, ताकि ना, क्योंकि मेरे को कितनी बार तो भूखा सोना पड़ता है और मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा ना तो मैं आराम से अपनी लाइफ को जी पाऊंगा। राजा कहते हैं ठीक है, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उसको मिल जाता है, राजा उसको दे देता है। तो दूसरे वाले से पूछते हैं बेटा आपको क्या चाहिए, आप बताओ। तो वो बोला, 2 मिनट सोच के बोला मुझे ना बहुत बड़ा बंगला चाहिए, जैसे बड़ा राजा का महल होता है ना, ऐसे वाला बंगला चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत शौक है उसका। तो राजा ने कहा ठीक है आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जो तीसरे नंबर का बच्चा होता है उससे पूछा जाता है, वो कहता है मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, मैं चाहता हूँ मैं ना बहुत सारा पढ़ूं और एक बहुत बड़ा विद्वान बनूं। राजा कहते हैं जो इतनी अच्छी चीजें ये लोग मांग रहे हैं तो तुम भी ले लो। कहते नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई चाहिए, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। तो राजा ने क्या किया, उसकी व्यवस्था कर दी पढ़ाई लिखाई की। बोले आपको बहुत पढ़ाया जाएगा, जितना पढ़ना चाहते हो उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। काफी टाइम बीत जाता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ जाता है, विद्वान बन जाता है और आखिर में क्या होता है, वो उसी राजा के पास ही विद्वान की एक पोस्ट है, जो मतलब मुख्य जो बहुत बड़ा मंत्री होता है उसकी पोस्ट है, राजा के महल में ही वो आ जाता है। राजा उससे सलाहकार मंत्री के रूप में रख लेता है और बहुत अच्छे से वो रहता है। फिर एक बार क्या होता है, राजा उसको बोलता है कि एक वो जो तेरे 2 दोस्त हैं ना, एक बार उनको बुला, मैं ना उन दोनों दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, तू उनको जानता है? वो कहते हैं हाँ मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको बुला के उनको भोजन पे निमंत्रण दो मेरी तरफ से। वो कहते हैं ठीक है मैं उनको कल ले आऊंगा। वो दोनों दोस्त आते हैं राजा के पास, तीनों हो जाते हैं। अब राजा उनसे पूछता है, जो पहले वाला था जिसके पास बहुत सारा धन था, राजा उससे पूछता है हाँ जी आप बताओ आपका क्या हाल है? वो कहता है मेरे को जैसा आपने उस टाइम छोड़ा था, गरीब था मैं बहुत, आज भी मैं वैसे ही गरीब हूँ। वो कहता है ऐसा कैसे? कहता है मुझे ना बहुत सारा धन मिल गया, मैं हो गया आलसी, काम करना छूट गया, कुछ भी नहीं करता था और धीरे धीरे जो सारा धन था वो मैंने अपना खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, कुछ धन ऐसे व्यर्थ में चला गया। आज मैं वैसे ही हूँ गरीब, कुछ नहीं है मेरे पास। दूसरा दोस्त जिसने बंगला घोड़ा गाड़ी मांगा था उससे पूछा तो वो भी बोला कि मेरे पास काफी समय तक सब कुछ था, धीरे धीरे जब बाढ़ आ गई या कुछ हुआ तो मेरा सब घर सब खत्म हो गया और मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। जो तीसरा था जिसने एजुकेशन ली, सबसे ज्यादा अमीर दुनिया में वही है जिसके पास एजुकेशन है, क्योंकि जो हमारा धन है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी एजुकेशन है वो हमें लाइफ टाइम धन दे सकती है। वो हमें इतनी नॉलेज देगी कि हमें कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देगी। तो अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे कर सकते हैं। और उस बच्चे ने यही कहा था कि मैं एजुकेशन लेना चाहता हूँ
बहुत ज्यादा पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यही एजुकेशन आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाली है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। आपने बहुत बार सुना है कि जो हमारी शिक्षा है वही हमें सक्सेस तक पहुंचा सकती है। उसके लिए आपको अपने टीचर्स, अपने मम्मा पापा सबका पूरा सहयोग देना है, उनका कहना मानना है, वही आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आगे मैं अपने सभी पेरेंट्स को, जीडीएस परिवार को, अपने सभी बच्चों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला नया साल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए और आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में हमें भी बहुत अच्छा साथ दें, आप भी और हमारे सारे परिवार को भी। धन्यवाद।